मैं अपनी वाइफ के साथ स्वर्ग में हूँ। वी आर स्टिल टुगेदर, वी आर स्टिल टुगेदर, नथिंग कैन डिपार्ट अस, नॉट इवन डेथ हैज अथॉरिटी टू डिपार्ट अस। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य और चैप्टर नंबर 20 और 11 वर्ड्स ऑनवर्ड्स में पढ़ रही हूँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। न्याय सिंहासन देखा और पृथ्वी और आकाश को भी उसके सामने जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या कह रहा वचन कि एक श्वेत बड़ा सिंहासन है और जो मरे हुए हैं, जो मर चुके हैं, पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात उनके कामों की पुस्तक, जहां पे उनके काम लिखे हुए थे ताकि उनका न्याय हो सके। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र में कौन मरे हुए थे? जितने लोग जलाए जाते हैं तो वो कहाँ डाल दिए जाते हैं उसके बाद? नदियों में। और नदियां बहकर कहाँ मिल जाती है? समंदरों में। इसलिए समंदरों में, गहरे समंदरों में, ओशियंस पे, सीज में और अंदर चले जाएं, ओशियंस के ऊपर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक भय का सन्नाटा, एक खौफ, है ना? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो सिंहासन पे जब न्याय होगा श्वेत सिंहासन के सामने, तो वहां से निकाल कर दे दिए जाएंगे ताकि उनका न्याय हो। अब मृत्यु और अधोलोक में कौन से लोग थे? मृत्यु में वो लोग थे जो प्रीमेच्योर डेथ में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या शैतान कोई योजना बनाता है, एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं, मर्डर में चले जाते हैं। प्रीमेच्योर डेथ, अभी उनका समय नहीं पूरा हुआ लेकिन वो पहले चले गए। वो लोग भी तो कहीं जाते हैं, वो मृत्यु के पास रहते हैं। हालेलुया। फिर आते हैं अधोलोक में। तो अगर आपने वचन पढ़ा है तो शमूएल नबी मर गया, उसे दफना दिया गया। और वचन बताता है कि शाऊल को जानना था क्योंकि शमूएल नबी था और वो उसे अक्सर परमेश्वर से पूछ के बताता था, जब इनॉइंट किया उसने उसे, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर उसने परमेश्वर की आज्ञा अवहेलना की, है ना। और शमूएल नबी ने उसके बाद उससे कभी बात नहीं किया। लेकिन जब वो मर गया, पृथ्वी से चला गया, उसका समय पूरा हो गया, तो शाऊल एक भूत प्रेत वाली के पास जाता है और उसको कहता है मेरे लिए शमूएल नबी को बुला, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो वचन कहता है कि शमूएल नबी अधोलोक में उस समय आराम कर रहा था, सो रहा था। सो जो पृथ्वी से मर के चले गए और दफनाए जाते हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं? वो अधोलोक के पास है। सो कुछ मृत्यु के पास है, कुछ अधोलोक के पास है और कुछ समुंदर के पास है। लेकिन जहाँ पे जो है सबको सिंहासन के सामने पहुंचना है ताकि क्या हो सके? उनके कामों का न्याय हो सके। सो शाहजहां की लाइफ ऐसी है कि शाहजहां की लाइफ ऐसी रही कि जब उसकी, मैं कहती हूँ कि जब वो पूरी तरह टूट गया, मैं वहां से शुरू करती हूँ, जब वो पूरी तरह टूट गया और जब उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम किया, अपने आप को पूरी तरह रख दिया, और मैं समझती हूँ कि एक डिवाइन नॉलेज और विजडम उसको मिली, उसी के तहत उसने ताजमहल बनाया। यू स्टिल हैव होप। और उसे ज्ञान और ये समझ दी गई कि काम मुमताज तक पहुंचने का अब एक ही रास्ता है, कि काम मिलने का एक रास्ता है कि स्वर्ग में मिले, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? कि आपके काम कैसे हैं,
और उसके बाद ताजमहल बनाने के बाद आप देखिए शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, आज तक वो है। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, उसके कंस्ट्रक्शंस हैं, और भी बहुत कुछ। गार्डन्स इतने डिवाइन, इतने मैजेस्टिक गार्डन्स उसने बनाए हैं। हालेलुया। उसने अपने कामों की ओर गौर किया, लेकिन उसका पास्ट क्या था? उसका पास्ट ये था कि वो खुर्रम खान था, एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जो सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, ताकि अपनी टेरिटरी बढ़ा सके, ताकि अपने राज्य को बढ़ा सके। ये एक सेल्फिश डिसीजन हुआ। देखिए, अगर आप एक उच्च स्थान पर बिठाए गए हैं, एक अच्छी पोजीशन पर, एक ऊंची पोजीशन पर दिए गए हैं, तो अपने कामों की ओर गौर करें। आप परमेश्वर की ओर से अनॉइंट हुए उस जगह पे बैठने के लिए, प्रभु ने दिया आपको। अपने कामों की ओर गौर रखें। आपके काम जनहित में होने चाहिए, आपके काम भलाई के होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। शाहजहां को यह जिम्मेदारी समझ नहीं आई जब तक वो खुर्रम खां था। वो एक राजा था, शासक था, लेकिन सेल्फिश डिसीजन ले रहा था। ये स्वर्ग के काम नहीं हुए। स्वर्ग के काम कौन से हुए? कि जब उसने लोगों के लिए क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, उस हिसाब से जब उसने सोचना शुरू किया, तो अब उसने शाहजहांपुर भी बनाया, फिर उसने रेड फोर्ट भी बनाया। आज तक जहाँ हम अपना नेशनल फ्लैग लहराते हैं, हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ मनाते हैं। हालेलुया। वहीं पे परेड होती है, वहीं पे हम अपने देश की शान को दिखाते हैं, हमारे पास क्या है ना, अपनी मैजेस्टी ग्लोरी करते हैं हम वहाँ पे अपनी। ये शाहजहां ने बनाया। उसने मोहब्बत ने जिसको आंखें खोल दी, हम ऐसे कह सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लव। नाउ एज आई न्यू हिम, मैंने जब उसको देखा, सुना, और मैंने कहा कि प्रभु मैं इसे और जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती है ये कैसा व्यक्ति रहा होगा कि जिसके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। कैसा व्यक्ति रहा होगा इन पर्सन, ये कैसा होगा, कैसी इसकी सोच होगी। Then God showed me a love story. A love story on this earth might be near about era. हमारे एरा के आसपास की एक कहानी मुझे प्रभु ने दिखाई। तो मुझे दिखाया मेरे परमेश्वर ने, रेफरेंस में शाहजहां और मुमताज़ की स्टोरी को रख के परमेश्वर ने मुझे एक और लव स्टोरी सुनाई।